हेलो फ्रेंड्स, ओ स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग चलते हैं कि पहला लेसन हम लोग देख रहे थे कि पहला लेसन मात्रक एवं मापन हम लोग देख रहे थे कि मात्रक क्या होता है और मापन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। तो उसमें हम लोग पढ़ लिए थे कि राशियाँ कितनी होती है, राशियाँ कितने प्रकार की होती है, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। तो देखिए, अब राशियों में राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, ये मैंने बता दिया था और इसका उदाहरण भी बता दिया था। अब देखिए, आप लोग की बची थी एक राशि जिसके बारे में मैंने बहुत चर्चा किया था कि उसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसको हम लोग कहते हैं पूरक राशि। कि पूरक राशियाँ क्या होती है उसके बारे में मैं बता देता हूँ कि पूरक राशियाँ क्या होती है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को चर्चा कर देता हूँ कि पूरक राशियाँ क्या होती हैं। देखिए, ये जो राशियाँ होती हैं मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, इससे पहले क्या हुई थी कि उनका खोज हो गया था कि मूल राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, उनका खोज हो गया था। तो उसी में दो प्रकार की ऐसी राशियां पाई गई जो बीमाहीन थी, यानी उसमें कोई बीमा नहीं था, उसमें कोई भी बीमा नहीं था, उस पर कोई बीमा यानी कोई भी वो जीरो बीमा क्या था, बीमाहीन था, यानी उस पर बीमा का चार्ज जीरो था। बीमा किसे कहते हैं ये इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक। अभी आगे मैं चर्चा करूंगा इसके बारे में। इस चैप्टर में दिया है कि बीमा क्या होता है, बीमा विश्लेषण क्या होता है, ठीक। बीमाओं का हम लोग योग देखेंगे, ठीक। बीमाएं जो होती हैं सब उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो पूरक राशि होती है ये क्या होती है, बीमाहीन होती है। ये एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं ये जो पूरक राशि होती है ये बीमाहीन होती है, बीमाहीन होती है, एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग यही कहें, ठीक। एक प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि ये बीमाहीन होती है, ठीक। पूरक राशियों का खोज इसलिए हुआ कि मूल राशियों में उसको नहीं रखा जा सका, इसलिए एक प्रकार की राशियों की खोज हुई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पूरक राशियों कहते हैं। और ये पूरक राशियां कितने प्रकार से पाई जाती है, तो दो प्रकार से, और जो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समतलीय कोण, और एक होता है घन कोण। घन कोण को हम लोग ठोस कोण भी कहते हैं और समतलीय कोण को हम लोग सिर्फ कोण भी कहते हैं, ठीक। सिर्फ हम लोग कोण भी कहते हैं। तो इसमें कितने प्रकार की पाए, दो प्रकार की क्या पाई गई, पूरक राशियां कितने प्रकार की पाई गई, तो दो प्रकार की पाई गई। कौन सी, तो समतलीय कोण और क्या होगा कि आप लोग का दूसरा घन कोण, ठीक। घन कोण कहिए या ठोस कोण कहिए, आप लोग कह सकते हैं, या ठोस कोण कहिए, ठीक। अब देखिए, ये जो समतलीय कोण होती है, त्रिज्य, जो वृत्त का त्रिज्य खंड होता है उसके द्वारा निर्मित कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो समतलीय कोण कहते हैं। आप लोग ऐसे साधारण भाषा में आप लोग कह सकते हैं, ठीक। एक लाइन का परिभाषा आप लोग समझिए कि वृत्त द्वारा जो त्रिज्य खंड निर्मित होता है उसके केंद्र, उसी के वो जो कोण बनाता है उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो समतलीय कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई त्रिज्य खंड हो गया, मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक। ये समतलीय हो गया, ये क्या हो गया कि एक त्रिज्य खंड हो गया, इस पे हम लोग चाप चला देते हैं, इस पे एक चाप चला देते हैं। आप लोग इतना तो गणित में मैथ में पढ़े होंगे, इतना तो आइडिया लगा ही सकते हैं। आप लोग 11 का पढ़ रहे हैं फिजिक्स, इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं, ठीक। कि ये क्या होता है, ये केंद्र होता है वृत्त का। यहीं से क्या होता है कि त्रिज्या माप लेंगे, और यहीं से क्या होगा, एक केंद्र मान लेंगे किसी बिंदु को और उसी पे चाप चला देंगे। इतना तो आप लोग, तो इस चाप को मैं क्या मान लेता हूँ, यस मान लेता हूँ, मान लीजिए। और इसको मैं इस बिंदु को बी मानता हूँ, इस बिंदु को ए मान लेता हूँ, इसको मैं ओ मान लेता हूँ। तो क्या होगा कि ये जो इसी के बीच के, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। इसी के बीच के कोण जो निर्मित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो समतलीय कोण कहते हैं। ये है थीटा, ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, थीटा नाम देते हैं। ससुरा हमको वो समझ में नहीं आया कि पूरक राशियां क्या होती है, क्या करें। तो देखिए, ये क्या होगा कि इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कि थीटा कहते हैं। लेकिन अब समझ में आ गया, जब 11 पढ़ा, 12 पढ़ा तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ये पूरक राशि क्या होती है, कि ये होती है, ठीक। 11 में जब पढ़ा तो देखिए, अब ये क्या होगी, पूरक, आप लोग को ये समतलीय कोण होती है, ठीक। आप लोग ऐसे लिख लीजिए, ठीक, ऐसे लिख लीजिएगा। ये जो समतलीय कोण होती है इसका जो मात्रक होता है समतलीय कोण का, इसका मात्रक आप लोग का होता है रेडियन, ठीक। इसका मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। इसका मात्रक रेडियन मैं इसी में बताते चल रहा हूँ मात्रक की। इसका मात्रक क्या होता है, ये रेडियन क्या है कि मात्रक है आप लोग का समतलीय कोण का। समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है, ठीक। अब देखिए, जो समतलीय कोण हो या घन कोण हो, जब पूरक राशि आई क्या है, बीमाहीन है, तो ये समतलीय कोण एकदम जरा सी बात है भाई, कि जब पूरक राशि आई क्या है कि बीमाहीन है, यानी इस पे बीमा का चार्ज नहीं होता है, तो वैसे ही समतलीय कोण पे क्या होगी कि बीमा की चार्ज नहीं होगी, क्योंकि इसी का तो अंग है,
ठीक, इसका आ गया। तो देखिए इसकी क्या होती है, बीमाहीन होती है। ये समतलीय कोण भी क्या होते हैं कि बीमाहीन होती है। इसे RAD यानी रेडियन से क्या करते हैं कि प्रदर्शित करते हैं यानी दर्शाते हैं। ठीक, आप लोग जान जाइए। ठीक, अब आते हैं कि घन कोण पे। ये घन कोण क्या होती है, तो देखिए आप लोग देखेंगे वृत्त जो होती है, वृत्त किसी भी, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, ठीक, ये वृत्त हो गया, किसी भी भाग को, वृत्त के किसी भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो, किसी भी भाग पे, मान लीजिए कि हमें एक यहाँ पे एक गोला, मान लीजिए कि यहाँ पे इसका एक क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए यहाँ पूरा वृत्त है लेकिन उसके किसी एक छोटे से भाग का अगर क्षेत्रफल निकालना तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल हम लोग को निकालना हो तो यहाँ पे एक केंद्र है, ठीक, यहाँ पे लंब डाल दिए और इसको क्या किया कि एक बिंदु से मिला दिए। तो देखिए वृत्त के जहां से हम लोग क्षेत्रफल जिसका निकालते हैं, वृत्त पे हम लोग किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसी के जस्ट सामने, उसी के केंद्र पे जो कोण का निर्मित होता है, उसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो समतलीय कोण कहते हैं। उसी के सामने जो कोण निर्मित होता है, मान लीजिए इसी के सामने ये जो कोण निर्मित हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो समतलीय कोण कहते हैं। इसी के सामने इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतलीय कोण कहते हैं। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो स्टेरेडियन। इसको हम लोग किससे इसका मात्रक क्या होता है, दर्शाते नहीं है, इसका मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन क्या है, तो मात्रक है। किसका मात्रक है, किसका, तो घन कोण यानी ठोस कोण का मात्रक है। इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो यस आर से। ठीक, इसको स्टेरेडियन को यस आर से दर्शाते हैं। ठीक, आप लोग को ये समझ में आया होगा कि पूरक राशियां क्या होती हैं। एक बार मैं फिर बता देता हूँ कि आप लोग को पूरक राशियां क्या होती है। ये एक प्रकार की ऐसी राशियां हैं जो क्या होती है, विमाहीन होती है। आप लोग ऐसे कह सकते हैं, ठीक, होती एकदम नहीं है, ठीक, आप लोग कह सकते हैं कि विमाहीन होती है ये, क्योंकि ये तो विमाहीन होती है। लेकिन इसी में अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे तो आगे अगर आप लोग अभी आगे पढ़ेंगे तो क्या होगा, व्युत्पन्न राशि में बताया था जिसमें उदाहरण था, जैसे कि वेग हो गया, ठीक, व्युत्पन्न राशियां है, चाल हो गया, व्युत्पन्न राशियां है, ये सब क्या है कि व्युत्पन्न राशियां है। ठीक, ये क्या है कि व्युत्पन्न राशियां है क्योंकि ये मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। ठीक, ये मैंने बता दिया था आप लोग को। तो वैसे ही क्या होता है कि ये जो उसी में व्युत्पन्न राशियां में क्या होती है कि कई सारी ऐसी राशियां पाई जाएंगी व्युत्पन्न राशियां में ही जो विमाहीन होंगी, जो क्या होती है कि इसी से निर्मित होती है, इस पूरक राशियों से भी निर्मित होती है। तो वो क्या होगा कि विमाहीन ही होगी। तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये क्या होती है कि विमाहीन होती है। आप लोग सिर्फ कह सकते हैं कि ये विमाहीन होती है। और ये देखिए इसको हम लोग क्यों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं इसको मूल राशियों में रखा गया। तो मूल राशियों में इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि इसकी खोज जो हुई, मूल राशियों की जब खोज हो चुकी थी उसके बाद इन दोनों की खोज हुई, इसलिए इसको एक दूसरी राशि बना दी गई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पूरक राशि कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। ठीक, ये क्या कितने प्रकार से होती है पूरक राशियां, तो दो प्रकार से, समतलीय कोण और घन कोण या ठोस कोण कहिए। ठीक, ये दो प्रकार से होती है। अब देखिए जो समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है, तो रेडियन होता है। इसको किससे दर्शाते हैं, तो RAD से दर्शाते हैं। और देखिए ये घन कोण होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो स्टेरेडियन होता है। अब इसको किससे दर्शाते हैं, तो यस आर से दर्शाते हैं। आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे पर बढ़ते हैं कि मात्रक क्या होता है, मात्रक कितने प्रकार से होते हैं, ये सब मैं बता देता हूँ। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। मात्रक के बारे में देख लेते हैं हम लोग। पूरक राशि देख लिए क्या होते हैं, ठीक, पूरक राशि के बारे में हम लोग समझ लिया। अब मात्रक क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ जाते हैं कि मात्रक क्या होते हैं। तो हम लोग का कौन सा हेडिंग रहेगा, अब हम लोग मात्रक के बारे में देखेंगे कि मात्रक क्या होते हैं। कौन सा, तो मात्रक यानी यूनिट। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो यूनिट। ठीक, यूनिट हम लोग देखेंगे कि यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट, यानी यूनिट क्या होता है। तो देखिए मैंने बताया था यूनिट क्या होता है, यानी मात्रक क्या होता है। मैंने पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि मात्रक क्या होता है। तो देखिए कोई भी मानक रूप जिसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं कि भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। कोई भी मानक रूप हम लोग क्या करते हैं का उपयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, भौतिक राशियों की तुलना करने के लिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो मात्रक कहते हैं। अब मात्रक कितने प्रकार से होते हैं, ये बात कि मात्रक, सर ये तो बता दिए कि मात्रक किसे कहते हैं, अब ये बता दीजिए कि मात्रक कितने प्रकार से होते हैं। तो देखिए जो मात्रक होते हैं, मात्रक आप लोग के 3 प्रकार से होते हैं। जैसे राशियां आप लोग की 3 प्रकार की होती हैं, वैसे ये राशियों की क्या है, जैसे राशियां है वैसे ही क्या है कि मात्रक है। जितनी राशियां होंगी ठीक उतने ही मात्रक होंगे।
तो देखिए राशि आप लोग की 3 प्रकार की जैसे मैं बताया हूँ, ठीक, मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां, पूरक राशियां, वैसे ये 3 प्रकार के क्या होते हैं कि मात्रक होते हैं। कौन से? तो 3 प्रकार के मात्रक कौन कौन से होते हैं? तो मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक, ये 3 प्रकार के मात्रक होते हैं। मान लीजिए कि ये भाई है, ठीक, ये दोनों क्या है? आपस में भाई है, मात्रक और राशियां, ठीक, आपस में भाई है, ठीक। तो देखिए जो मूल, ये पहला क्या होता है कि आप लोग का जो मात्रक होता है वो कितने प्रकार से होता है? तो 3 प्रकार से, जिसमें पहला होता है मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक आप लोग का पहला होता है। जो आप लोग का दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक आप लोग का जो तीसरा होता है वो कौन सा होता है? तो पूरक मात्रक, पूरक मात्रक, ठीक। यहीं पे अगर राशियां लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? मूल राशि हो जाएगी, व्युत्पन्न राशि हो जाएगी और पूरक राशि हो जाएगी। क्या है कि ये जोड़ुआ भाई है, ठीक, आप लोग कह सकते हैं ये जोड़ुआ भाई है, एक दूसरे मात्रक और राशियां क्या है कि एक भाई जैसे काम करते हैं। मान लीजिए क्या मैं मूल राशियों में मैंने क्या बताया था कि वह राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि मूल राशियों में, ठीक, जो मूल राशियां जो 7 प्रकार की थी उन्हीं के मात्रकों को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक कहते हैं, ठीक। आप लोग ऐसे बता सकते हैं कि मूल मात्रक किसे कहते हैं? कोई पूछे कि मूल मात्रक किसे कहते हैं तो आप लोग बताइएगा कि मूल मात्रक वह मात्रक है जो मूल राशियों के मात्रक, जो राशियों के मात्रक होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक कितने प्रकार से होते हैं? चाहे आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वह मात्रक जो स्वतंत्र रूप से पाए हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक आप लोग कितने होते हैं? जरा सी बात है भाई कि जब मूल राशियां 7 प्रकार से होती हैं तो उन्हीं के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। तो ये भी क्या होंगे? मूल मात्रक भी कितने प्रकार से होंगे? तो 7 प्रकार से आपके हो जाएंगे। तो मूल मात्रक कितने प्रकार से होंगे? तो 7 प्रकार से, ठीक। जिसमें आप लोग का पहले मैं इन तीनों का परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद से मैं इसका, ठीक, इसका मैं बताऊंगा कि ये 7 प्रकार से कौन कौन से होते हैं मात्रक, ठीक। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि व्युत्पन्न मात्रक कौन कौन से होते हैं, ठीक। उसके बाद से मैं बताऊंगा कि पूरक मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मूल मात्रक में बता दिया हूँ, आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए अब व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं ये समझ जाते हैं। तो वह मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों से मिलकर बने होते हैं उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। या आप लोग कह सकते हैं कि व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, ठीक। आप लोग ऐसे बता सकते हैं। और उसी प्रकार आप लोग पूरक राशियों पूरक मात्रक को कैसे कह सकते हैं? तो पूरक राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं? तो पूरक मात्रक कहते हैं। पूरक राशियों के मात्रक को हम लोग पूरक मात्रक कहते हैं, ऐसे आप लोग कह सकते हैं, ठीक। तो देखिए मूल मात्रक कितने प्रकार से होते हैं? मूल राशियां 7 प्रकार से, तो मूल मात्रक भी 7 प्रकार से। तो देखिए कौन कौन से होते हैं ये देख लीजिए। पहला आप लोग का होता है कि मूल राशियां पहला क्या होता है? लंबाई होता है। तो लंबाई का मात्रक क्या हो गया? तो मीटर, यानी क्या हो जाएगा कि पहला आप लोग का मीटर हो गया। पहला आप लोग का मीटर, ठीक, मीटर, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखिए अब जो दूसरा हो गया आप लोग का, दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा आप लोग कह सकते हैं कि द्रव्यमान होता है। इसका कोई निश्चित नहीं है कि क्रम से आप लोग याद करें कि पहले पे लंबाई रहेगा, दूसरे पे द्रव्यमान रहेगा, तीसरे पे समय रहेगा, ऐसी बात नहीं है। आप लोग चाहे तो पहले पे द्रव्यमान को रख सकते हैं, ताप को रख सकते हैं पहले पे, ठीक, धारा को रख सकते हैं, आप लोग ऐसे रख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक, कि क्रम में उसको रखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तो देखिए क्या होगा कि लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो मीटर क्या है? एक मूल मात्रक है, मीटर एक मात्रक है। और वैसे ही क्या था दूसरा? द्रव्यमान मान लेते हैं। दूसरा द्रव्यमान मान लेते हैं, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? तो केजी होता है, केजी होता है, या ठीक, द्रव्यमान का मतलब केजी होता है, ग्राम होता है, ठीक, ऐसे आप लोग कह सकते हैं। तो हम लोग केजी मानकर चलते हैं कि केजी होता है, ठीक, केजी मतलब किलोग्राम, ठीक, आप लोग समझ सकते हैं। उसका से जो तीसरा आप लोग को मैं बताया था, तीसरा आप लोग समय मान लीजिए कि समय हो गया, ठीक। मूल मात्रक में एक समय भी आता है, तो समय का मात्रक क्या होता है? तो सेकेंड होता है। सेकेंड को हम लोग क्या सेकेंड लिख देते हैं, ठीक। समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको यस से हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ये आप लोग जानते ही हैं, ठीक। और देखिए उसके बाद से आप लोग का जो चौथा था,
चौथा आप लोग धारा कह लीजिए, धारा को हम लोग किससे दर्शाते हैं तो एम्पियर से, यानी धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है तो एम्पियर होता है। तो एम्पियर को हम लोग किससे दर्शाते हैं तो ए से दर्शाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा कि एम्पियर, एम्पियर होता है, ठीक, धारा का मात्रक, और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, अब चौथा हो गया, अब देखते हैं अब पांचवा, ठीक, पांचवा कौन सा होता है। तो आप लोग का जो पांचवा होता है, ठीक, पांचवा मैंने ये धारा बता दिया, पांचवा आप लोग का हो जाएगा ताप, ठीक। ताप में मान कर चलता हूँ कि पांचवा मूल मात्रक कौन सा है तो ताप है। तो ताप का क्या होता है तो ताप का मात्रक क्या होता है तो केल्विन होता है। केल्विन के से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। ताप का मात्रक क्या होता है तो केल्विन, केल्विन, इसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। अब आता है आप लोग का छठवा आप लोग का क्या होता है तो पदार्थ की मात्रा होती है। पदार्थ की मात्रा ये मूल राशि है, ठीक। पदार्थ की मात्रा क्या है कि मूल राशि, और इसका मात्रक क्या होता है तो मोल होता है। इसका मात्रक क्या होता है तो मोल होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं तो मोल कहते हैं, ठीक। इसको प्रदर्शित भी मोल से करते हैं, MOL, ठीक। अब जो आप लोग का सातवां होता है कौन सा होता है तो ज्योति तीव्रता होता है, जिसका मात्रक क्या होता है तो कैंडिला होता है। जिसका मात्रक आप लोग का क्या होता है कैंडिला, ठीक, कैंडिला। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं तो C और D, CD से क्या करते हैं कि इसको हम लोग प्रदर्शित हैं। आप लोग को मूल मात्रक आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग को मूल मात्रक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक, उस पर हम लोग चलते हैं। फिर से मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि ये कितने प्रकार से होते हैं मूल मात्रक तो 7 प्रकार से। कौन कौन से तो पहला मीटर होता है जिसको यम से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा किलोग्राम होता है जिसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तीसरा आप लोग का सेकेंड होता है जिसको हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। चौथा आप लोग का एम्पियर होता है जिसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। पांचवा आप लोग का केल्विन है जिसको हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। छठवा आप लोग का मोल होता है जिसको हम लोग MOL से लिखते हैं, ठीक, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। सातवां आप लोग का कैंडिला होता है, कैंडिला को C से प्रदर्शित करते हैं यानी दर्शाते हैं, ठीक। अब आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसका व्युत्पन्न राशि पे हम लोग का मात्रक पे चलते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक। चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाकर हम चलते हैं कि व्युत्पन्न। आप लोग को मूल मात्रक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक पे। तो देखिए, जो मूल मात्रक से जिनका निर्माण होता है हम लोग क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ठीक। मूल मात्रकों से निर्माण जो होता है उसको व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। और देखिए, व्युत्पन्न राशियों के उदाहरण में जैसे वेग था, चाल था आप लोग का, ठीक, त्वरण हो गया, बल हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है तो व्युत्पन्न राशियां हैं। तो इन्हीं के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो इनका मात्रक क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि आप लोग इसका उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण, ठीक, उदाहरण ये अनगिनत होते हैं, ठीक। इनका कोई गिनती नहीं है कि ये कितने होते हैं व्युत्पन्न मात्रक का, ठीक, ये इनका कोई गिनती नहीं है। तो देखिए, आप लोग का मान लीजिए कि वेग हो गया, वेग का मात्रक क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है। तो उसी वेग क्या है कि व्युत्पन्न राशि है, उसी के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। तो आप लोग लिख सकते हैं कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड एक आप लोग का उदाहरण हो गया। अब देखिए, अब दूसरा जो आप लोग का मान लीजिए कि व्युत्पन्न राशि, दूसरा मान लेते हैं कि त्वरण हो गया, दूसरा मान लेते हैं त्वरण हो गया। तो त्वरण का क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। आप लोग जानते होंगे कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या होता है कि त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है। मैं अभी भी ये सूत्र बताऊंगा ना तो इन सब का सूत्र मैं बताऊंगा कि इन सब का मात्रक क्या होता है, ठीक। ये सब अभी आगे भी आएंगे आप लोग के, ठीक। तो देखिए, उसका क्या हो जाएगा कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर में मानकर चलता हूँ, ठीक। आप लोग देखिए कि आप लोग ऐसे केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप लोग मान सकते हैं, ठीक। ऐसे कई सारे आप लोग को मात्रक मिल जाएंगे, ETC लिख दीजिए, ठीक। कई सारे ऐसे मात्रक मिल जाएंगे, यानी व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं तो व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग पूरक मात्रक पे चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं कि पूरक मात्रक क्या होता है। पूरक मात्रक पे हम लोग चलते हैं, तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं पूरक मात्रक पे कि पूरक मात्रक क्या होते हैं। तो देखिए, पूरक राशियां, जो पूरक राशियां होती हैं, पूरक राशियां, उन्हीं के मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं तो पूरक मात्रक कहते हैं। अब पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं अब बताया हूं, इसी लेक्चर में मैं बताया हूं कि पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो दो होती हैं, कौन सा तो समतलीय कोण और घन कोण, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं घन कोण को ठोस कोण कहते हैं। समतलीय कोण को किससे दर्शाते हैं, ठीक, यानी उसका मात्रक क्या होता है तो समतलीय कोण का मात्रक क्या होता है रेडियन होता है। समतलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, यानी इसका पूरक राशि मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं पूरक मात्रक। तो इसके भी मात्रक कितने होंगे, पूरक मात्रक के दो मात्रक, क्योंकि पूरक राशियां कितने प्रकार से होती हैं, दो प्रकार से। वैसे ही पूरक मात्रक कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से। पहला होता है आप लोग का रेडियन,
पहला कौन सा होता है तो रेडियन। रेडियन होता है जो क्या होता है समतलीय कोण का क्या है कि मात्रक है। इसको किससे दर्शाते हैं तो रेडियन को RAD, रेडियन को RAD से दर्शाते हैं। और आप लोग का दूसरा जो हो गया वो होता है घन कोण, जो राशियां होती है पूरक राशियां घन कोण, उसको किससे दर्शाते हैं तो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक, आप लोग को ये मैं बता दिया हूँ। स्टेरेडियन क्या है कि उसका मात्रक है। और इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं तो यस आर से, यस आर से इसको हम लोग दर्शाते हैं। आप लोग क्या स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, उसके बाद से हम लोग चलते हैं कि जो मात्रक की पद्धति होती है यानी सिस्टम, इसको किस सिस्टम में लिखा जाता है, किस सिस्टम में माना जाता है, इसको हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं कि मात्रकों की पद्धति यानी पद्धति या कहिए या प्रणाली कहिए। ठीक, प्रणाली कहिए। ठीक, हम लोग ये देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली यानी मात्रकों को किस, जो ये सिस्टम है यानी मात्रक को किस पद्धति में रखा गया है, किस पद्धति में मापते हैं, किस सिस्टम में अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ठीक किस सिस्टम में मापते हैं, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो मात्रकों की क्या है कि एक सिस्टम है, मापने का भी एक सिस्टम है, यानी सिस्टमेटिक ढंग से क्या करते हैं, किसी भी चीज का हम लोग अध्ययन करते हैं, किसी भी चीज को हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से उसको सजाते हैं। वैसे क्या हुआ है कि मात्रकों को क्या हुआ है कि सिस्टमेटिक ढंग से क्या किया जाता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसको सजाया जाता है, यानी इसका यूज किया जाता है कि इसको कैसे मापेंगे। ठीक, मापेंगे तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कहिए या पद्धति या प्रणाली कहिए। ठीक, तो देखिए ये जो होते हैं ये मात्रकों की जो पद्धति यानी प्रणाली जो होते हैं ये 4 प्रकार से होते हैं। ये कितने प्रकार से मापे जाते हैं तो 4 प्रकार से। किस अंतरराष्ट्रीय लेवल पे मैं बता रहा हूँ कि ये 4 प्रकार से मापे जाते हैं। पहला आप लोग का क्या होता है तो पहला आप लोग मान कर चलिए कि पहला आप लोग का क्या होता है तो MKS। ठीक, MKS पहला आप लोग की कौन सी प्रणाली होती है तो MKS होती है। दूसरा आप लोग क्या होता है CGS। ठीक, CGS मात्रक होता है यानी CGS एक पद्धति होती है। उसके बाद से आप लोग का तीसरा जो होता है आप लोग बोल सकते हैं, तीसरा जो होता है FPS। ठीक, ये तीसरा होता है आप लोग का। और जो चौथा होता है वो होता है SI मात्रक। वो क्या होता है SI मात्रक। अब देखिए अब ये मात्रक कौन कौन से यानी SI पद्धति होती है, यानी ये जो पद्धति होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि मात्रकों की पद्धति कितनी होती है। मात्रकों की पद्धति किसे कहते हैं तो एक सिस्टम रूप से जो मात्रक है इसको एक सिस्टमेटिक रूप से रखा जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ये यानी यूज अंतरराष्ट्रीय लेवल पे इसको यूज कैसे किया जाता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग अंतरराष्ट्रीय प्रणाली कहते हैं या पद्धति का या कहते हैं। ठीक, आप लोग कह सकते हैं। देखिए MKS क्या होता है, MKS का फुल फॉर्म होता है आप लोग का, MKS का जो फुल फॉर्म होता है मीटर केजी सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड होता है। मीटर केजी सेकेंड आप लोग ऐसे कह सकते हैं। मीटर को हम लोग किससे यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, और केजी को के से और सेकेंड को यस से। ठीक, आप लोग ये तुम्हें लिख ही दिया हूँ कि MKS। ठीक, MKS पद्धति उसी को कहते हैं मीटर केजी सेकेंड, मीटर केजी सेकेंड। ठीक, मीटर क्या होता है कि मीटर किग्राम, ठीक किग्राम, मीटर किग्राम और सेकेंड। ठीक, सेकेंड, ठीक सेकेंड आप लोग सेकेंड। ठीक, मीटर किलोग्राम या किग्राम का ये ठीक केजी यानी केजी का ये यानी किग्राम और सेकेंड। ठीक, ये क्या हो गया कि इसका MKS का क्या हुआ कि मात्रक हुआ, यानी MKS जो मात्रक होता है जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे MKS को मापा जाता है उसके जो उसको मतलब कैसे मापा जाता है तो उसको मीटर में यानी क्या होता है कि लंबाई को मीटर में मापा जाता है और किग्राम में, किसको द्रव्यमान को किग्राम में यानी केजी में मापा जाता है, और जो समय होता है उसको सेकेंड में मापा जाता है। किस पे अंतरराष्ट्रीय लेवल पे MKS मात्रक में मैं बता रहा हूँ। ठीक, MKS मात्रक में। अब आते हैं कि CGS मात्रक में। CGS मात्रक कैसे मापा जाता है तो CGS मात्रक में आप लोग को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे CGS मात्रक में जो मान होता है उसको हम लोग सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड कहते हैं। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड कहते हैं। सेंटीमीटर क्या होता है तो सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर। ठीक, ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड आप लोग का क्या होता है कि इसको मापा जाता है।
सीजीएस पद्धति को यानी सीजीएस प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे किस तरह से मापा जाता है, तो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड मानकर मापा जाता है। यानी लंबाई का मात्रक किस में मापा जाता है, तो लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। द्रव्यमान को किस में मापा जाता है, तो ग्राम में मापा जाता है। और समय को जो है किस में मापा जाता है, तो सेकेंड में मापा जाता है। ये क्या है कि एक प्रकार का सीजीएस मात्रक है। अब आते हैं एफपीएस मात्रक पे। एफपीएस मात्रक पे यानी पद्धति पे यानी प्रणाली पे, तो एफपीएस क्या होता है, तो आप लोग का फुट पाउंड सेकेंड होता है। फुट पाउंड सेकेंड, फुट क्या होता है कि आप लोग का फुट, ठीक, पाउंड और क्या होता है कि आप लोग का सेकेंड होता है, सेकेंड, ठीक, फुट सेकेंड। यानी आप लोग का जो लंबाई है उसको किस में मापते हैं, तो फुट में मापते हैं। किस लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, किस में, तो एफपीएस पद्धति, ठीक। फुट को क्या, लंबाई को फुट में मापते हैं। और जो आप लोग का केजी यानी किग्राम है, यानी जो आप लोग का द्रव्यमान है उसको किस में मापते हैं, तो पाउंड में मापते हैं। और जो समय है उसको सेकंड में ही मापते हैं। यानी आप लोग इसको, यानी जो समय है इसको तीनों में क्या करते हैं कि इसको सेकंड को किस में मापते हैं, तो यानी समय को किस में मापते हैं, तो सेकंड में मापते हैं, ये तीनों पद्धति में। और क्या बदलता है, तो केजीपी, एमसीएफ, यानी यम केजी, यानी यम को क्या, मीटर के जस्ट नीचे सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा, तो आप लोग का फुट हो जाएगा। जस्ट सेंटीमीटर के जस्ट नीचे फुट हो जाएगा। वैसे ही केजीपी को समझिए, ठीक। केजीपी यानी जो द्रव्यमान है उसको पहले केजी में, उसके बाद से ग्राम में, उसके बाद से क्या हो जाएगा कि आपको पाउंड में। इसका मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एसआई मात्रक पे। तो एसआई मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिसको पूरे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा इसका यूज होता है। एसआई मात्रक एक ऐसा मात्रक है जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है। इन लोगों का तो एकदम कम यूज होता है, इन लोगों का तो उतना मतलब यूज नहीं होता है, उतना यूज में ये नहीं आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा यूज में कौन आता है, तो एसआई मात्रक। एसआई मात्रक, ये एसआई मात्रक का आप लोग का क्या होता है कि एक फुल फॉर्म ही होता है। इसको एसआई मात्रक का हम बता देते हैं, जैसे इन लोग का बता दिए वैसे ही एसआई मात्रक का बता देते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है। इसको हम लोग एसआई मात्रक भी इसको कहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली इसको कहते हैं, ठीक। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक इसको कहते हैं, ठीक, हिंदी में। अंतरराष्ट्रीय पद्धति या प्रणाली मात्रक इसको हिंदी में कहते हैं। एसआई मात्रक ये क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा यूज होता है। कौन, तो एसआई मात्रक सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय लेवल पे सबसे ज्यादा यूज कौन सा होता है, तो एसआई मात्रक होता है। इसका जो होता है, ठीक, इसका सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक, यूनिट्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स होता है, ठीक। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक इसको कहते हैं, यानी अंतरराष्ट्रीय पद्धति मात्रक कहते हैं। इसका सबसे ज्यादा क्या होता है कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पे यूज होता है। जैसे कि बल का मात्रक एसआई मात्रक अगर पूछ दे तो न्यूटन होता है, ठीक। बल का मात्रक एसआई अगर पूछ दे तो न्यूटन होता है। शक्ति का पूछ दे तो वाट होता है। ऐसे इस करके क्या होता है कि ऐसे ही करके एसआई मात्रक क्या होते हैं कि होते हैं, ठीक। ऐसे ही होते हैं एसआई मात्रक, जैसे कि आप लोग आवेश का कूलाम बोल सकते हैं, ठीक। ये क्या हो कि ऐसा एसआई मात्रक है। इसका एक मतलब एक ऐसा मात्रक है जिसका अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा यूज होता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक, एसआई मात्रक का। आप लोग इसके बारे में समझ गए होंगे कि मात्रक की पद्धति क्या होती है, प्रणाली क्या होती है। अब तो देखिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं, ठीक। हम लोग इस लेक्चर में जितना पढ़ना था हम लोग पढ़ लिया। अब कल के लेक्चर में हम लोग को आगे, अब हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक, कल के लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही।